नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। आज के इस समाचार की शुरुआत मैं इस शेर के साथ करना चाहूंगी कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये शेर बशीर बद्र का है और बिहार की सियासत के लिए एक बहुत ही जरूरी शेर है, जिससे वहां के सियासतदारों को ये सबक लेनी चाहिए। लेकिन सबक ज्यादातर लिए नहीं जाते हैं और हमने देखा जब नीतीश कुमार ने 2022 में भाजपा का साथ छोड़ करके राजद के साथ फिर से गठबंधन किया था, तो नीतीश कुमार की तरफ से भी बहुत ज्यादा बयानबाजी की गई थी और भाजपा की तरफ से भी बहुत ज्यादा बयानबाजी की गई थी। नीतीश कुमार ने तो कह दिया था कि अब वो दोबारा कभी नहीं जाएंगे भाजपा में। वहीं अमित शाह जी ने मंच पर खड़े होकर कहा था कि जदयू, नीतीश कुमार ये लोग सुन लें कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। लेकिन ये सियासत है, इस सियासत में कितने रंग लोग बदलेंगे खुद ही पता नहीं रहता है और सियासतदारों का क्या है वो कब मुकर जाए। खैर, बिहार में भाजपा के साथ नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हो चुका है और आज शाम प्रस्तावित है कि वो शपथ ले ले बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार, और सम्राट चौधरी को बिहार में विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ बिहार में नीतीश कुमार के साथ कि बिहार में नीतीश कुमार को राजद के साथ अपने महागठबंधन का अंत करना पड़ा। एक शेर कहा था बशीर बद्र साहब ने ही कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी हाँ, जो बेवफा भी होते हैं उनके पास भी अपने कॉज होते हैं, कारण होते हैं कि वो क्यों बेवफा निकले। 2022 से महागठबंधन की सरकार के आने के बाद से ही, जहां पे राजद और जदयू दोनों मिल के साथ काम कर रहे थे, लगातार बिहार में सरकारी वैकेंसियां निकल रही थी। जी हाँ, ये सरकारी भर्ती जो है बहुत बड़े पैमाने पर निकली। कम से कम शिक्षकों की ही भर्ती 2-2.5 लाख के लगभग की गई। इसके अतिरिक्त जो है लगभग 5 लाख नौकरियां बांटी गई। इस तरह का सारा क्रेडिट जो है कहा जा रहा है कि ये राजद ले रही थी, तेजस्वी यादव ले रहे थे, क्योंकि शिक्षा विभाग उन्हीं के अंतर्गत था। ये बात नीतीश कुमार को खटकी और उन्होंने समय को भांप लिया, क्योंकि अगले साल ही विधानसभा का चुनाव है। कहीं सारा का सारा क्रेडिट राजद ना ले जाए। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना हाथ छुड़ाया और फिर से भाजपा के साथ चले गए। अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। जी हाँ, नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कब कब बीजेपी का साथ छोड़ा, कब कब वो बीजेपी से अलग हुए, कब कब राजद के पास पहुंचे और राजद से कब वो शिफ्ट होकर के इनके पास आए, फिर यहां से होकर के फिर वहां कैसे गए। इन सभी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सुनते हैं। अब नीतीश कुमार पहले समता पार्टी फिर जेडीयू के गठन के बाद से ही लगातार बीजेपी के साथ रहे। सन 2013 की बात है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था। कारण था उस टाइम पे कि 2014 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रस्तावित किया जा रहा था। नीतीश कुमार ने इसी बात को आधार बनाया और उसके बाद उन्होंने भाजपा के साथ अपने गठबंधन को तोड़ लिया। ये गठबंधन 1996 से लेकर के 2013 तक भाजपा के साथ उनका रहा था, जिसे उन्होंने 2013 में तोड़ दिया। जिस समय नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपने गठबंधन अंत किया था, उस समय बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में 243 सीटों पर 117 सीटें जीत करके बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी जेडीयू उस टाइम पे। इसके बाद 2014 का लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने अपने दम पे लड़ा और बिहार से मात्र 2 सीटें वो निकाल पाए। इसके बाद उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री के पोस्ट से रिजाइन कर दिया। सारा प्रभार जीतन राम मांझी को दे दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार का मन फिर से बदल गया और उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश कर दी। बात अगर नीतीश कुमार की जेडीयू के बारे में हम करें तो जेडीयू ने बिहार में जो अपनी जमीन तैयार की थी वो राजद के खिलाफ में ही की थी। लेकिन 2014 में राजद और जेडीयू के बीच में गठबंधन हो गया। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव इन दोनों ने साथ मिलकर लड़ा और इस तरह से इस गठबंधन को बिहार की जनता ने पूर्ण बहुमत दी। इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन गठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार इसमें मुख्यमंत्री बने। वहीं तेजस्वी यादव इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन राजद के साथ नीतीश कुमार का यह गठबंधन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। 2017 में नीतीश कुमार का एक बार फिर मन बदला और उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ दिया। गठबंधन तोड़ने के बाद वो फिर से बीजेपी में गए और 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा। लोकसभा चुनाव में जहां जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटें मिली, वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में जेडीयू को 43 सीटें मिली।
फिर नीतीश कुमार ने 2022 में बीजेपी के साथ अपने गठबंधन का अंत किया और वह आरजेडी के साथ उन्होंने फिर से अलायंस में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई, जिसमें वह खुद मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। महागठबंधन में आने के बाद से नीतीश कुमार काफी सक्रिय भी दिखे। उन्होंने बीजेपी को 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मात देने के लिए विपक्षी पार्टियों के टीम का नेतृत्व भी, लंबी लंबी यात्राएं भी की। उन्होंने दिल्ली की, चेन्नई की, लखनऊ की यात्राएं की और विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर वह लेकर आए। इस तरह हम देखते हैं कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार का योगदान बहुत बड़ा था। इंडिया अलायंस को बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही थी, लेकिन आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। उन्हीं के सहयोग से बिहार में एक बार फिर से 9वीं बार वो मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। भाजपा के साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं राजद की। तेजस्वी यादव की ओर से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि नीतीश कुमार हमारे लिए हमेशा से सम्माननीय रहे हैं और आज भी सम्माननीय हैं, और उन्होंने किसी तरह की बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। लेकिन राजद की तरफ से प्रचार प्रसार जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो कार्य नीतीश कुमार ने 16 सालों में नहीं किया, जितनी सरकारी नौकरियां उन्होंने 16 सालों में नहीं दी, महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम थे और शिक्षा विभाग भी उनके पास था, तो उन्होंने कई लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं। राजद यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि हमारे काल में जाति आधारित जनगणना हुआ, 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया, जीविका दीदी, पंचायत प्रतिनिधि, टोला सेवक, मरकज, इन सभी का मानदेय बढ़ाया गया। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की नजर 2025 के विधानसभा के चुनाव पर है, जिसमें वह अपने इन 18 महीनों के रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करेंगे, जिसके अभी से प्रचार प्रसार बिहार में किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग तेजस्वी यादव के पास ही था। कहा जा रहा है कि उनकी तत्परता के कारण ही इतनी जल्दी शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है। कुछ दिनों पहले ही जनवरी में जब शिक्षक बहाली की नियुक्ति पत्र को बांटा गया, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि वो 10 लाख तो सरकारी नौकरी देंगे ही, इसके अलावा वह 10 लाख रोजगार भी देंगे। अब देखने की बात यह है कि क्या 2025 के इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार ऐसा कर पाते हैं। इसी मुद्दे को आधार बना करके ही आरजेडी 2025 के इलेक्शन में उतरने वाली है, क्योंकि उनका दावा है कि जो उन्होंने 18 महीने के अपने कार्यकाल में महागठबंधन की सरकार में किया, वह उनका प्रमाण पत्र है जिस पर जनता को भरोसा होगा और बिहार में उनको मैंडेट मिलेगा। चलिए, इस तरह के न्यूज से आप जुड़े रहिए। कैसा लगा आपको रिपोर्ट, मुझे बताइए। अपने कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं शाइस्ता, मुझे दीजिए इजाजत।